भारतीय जनता पार्टी ने आज 8वें राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को अपना प्रत्याशी बनाया, नामांकन कराया। किस तरीके की गणित से संजय सेठ इस चुनाव को जीतेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी। एक बड़ी गणित का खेल है सर, विपक्ष भी इसको नहीं समझ पा रहा है कि क्या गणित जो है वो आप लोगों ने लगाई है सर इसको जिताने को लेकर इनको सर। देखिए, जिता जनता रही है बीजेपी को पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश का वातावरण तो पूरी तरीके से भाजपा में हो चुका है। लोग अंतर आत्मा की आवाज़ से न केवल जनता, विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और नेता, बल्कि तमाम जनप्रतिनिधि बड़ी तेजी के साथ में बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए हैं, बीजेपी की रीति नीति सिद्धांतों के आधार पर। आप देखें कि तमाम दलों में मार भगदड़ मची है, बीजेपी के कारण नहीं है, उन दलों की तानाशाही और उन दलों के नेताओं की निष्क्रियता के कारण सहज भाव में लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए हैं। अब रही बात 8वें प्रत्याशी की, तो आप जानते ही हो कि हमारे सहयोगी बढ़े हैं। हमारे पास में जो राजभर जी की पार्टी है वो आई है नई सहयोगी के रूप में। हमारे साथ में अजीत सिंह जी का पूरा ग्रुप आया है, बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ सदस्य हैं। और आपने भी देखा होगा तमाम लोग अपने ही दल के विरुद्ध में विपक्ष के तमाम बातों को उन्होंने कहा है, और यहाँ तक तो लोगों ने कहा है कि पीडीए की बात करते हैं और काम कोई और करते हैं। विपक्ष दल का सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो निश्चित रूप में अंतरात्मा की आवाज़ निकलेगी। अच्छा, अखिलेश यादव सर, जिस तरीके से लगातार आपने भी कहा कि पीडीए को लेकर उनका कहना यह है कि पीडीए को हम साथ लेकर चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनका सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहती है। पल्लवी पटेल ने बल्कि खुद अखिलेश यादव पर भी हमला कर दिया कि आपने एक भी राज्यसभा प्रत्याशी पीडीए का नहीं उतारा। तो इस गुत्थम गुत्थी को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, वो बीजेपी पर आरोप इसलिए नहीं लगा सकते कि प्रधानमंत्री ने पहले ही 4 जातियां बता दी हैं, किसान, युवा और महिला और गरीबी। इन 4 जातियों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। जातिवाद ये चला रहे हैं। अगर इनके द्वारा चलाई गई जातिवाद की परिभाषा को आप देखो तो बलवंत हमारी प्रत्याशी हैं, कौन बिरादरी की हैं, मौर्य हमारे प्रत्याशी हैं, कौन बिरादरी के हैं। तो उनको यही असहनीय है कि बीजेपी सबका साथ लेकर चलती है। हम योग्यता हमारा आधार है, विकास हमारा आधार है, और साथ साथ समाज का समन्वय, सामाजिक सहभागिता को दायित्व मानकर बीजेपी काम करती है। ये नारा बना के काम करते हैं, हम वास्तविक परिप्रेक्ष्य में धरातल पर लाके उसको काम करते हैं। राहुल गांधी सर उत्तर प्रदेश में अपनी एक न्याय जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे हैं, अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं, पल्लवी पटेल इनका समर्थन कर रही हैं, शामिल होंगे। क्या लगता है आपको ये न्याय जोड़ो जो यात्रा है कितना न्याय लोगों को दे पाएगी? नहीं, अब लोगों को दे न दे, उनकी पार्टी के साथ अन्याय तो हो ही रहा है इस न्याय यात्रा से। वो उनकी न्याय यात्रा जैसे शुरू हुई तैसे उनका जो महागठबंधन था उसमें महाटूट प्रारंभ हो गई। उस गठबंधन के कर्ता धर्ता लोग भी उनसे अलग हो गए, और इतना उनका प्रताप है, और प्रताप काहे को है मुझे नहीं पता। अब आजकल जो जनेऊ उनका जो था कुर्ते के ऊपर, कोट के ऊपर था, वो भी पूजा करते समय अंदर भी नहीं दिखा। जो भी वो बैद्यनाथ धाम में कहाँ पे झारखंड में पूजा कर रहे थे, तो वो जनेऊ पता नहीं किसे खो गया, नहीं पहने दिखाई पड़े। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं न्याय यात्रा लेकर, वहाँ उनके दल के साथ अन्याय हो जाता है। कहीं अशोक चौहान जी चले जाते हैं, कहीं मिलिंद देवड़ा चले जाते हैं, तो कहीं उनके उनके गठबंधन के सर्वोच्च नेता उनसे अलग हो जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में आए तो जयंत जी अलग हो गए, उत्तर प्रदेश में अब आए तो भी और सारी आवाज़ें उठ रही हैं। अच्छा, विपक्ष ने सर आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने असंवैधानिक करार दिया, उसको लेकर भी आप लोगों पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमारी ये बड़ी जीत है और बीजेपी की ये हार है। देखिए, इनकी जीत तो कहाँ पर है और हार कहाँ पर है तो सब जानते हैं। बीजेपी जनता के आधार पर काम करती है, और जनता के लिए जितनी भी
जो नियोजन है, जितने कार्यक्रम है, सब जनता को और ख़ासतौर से गरीब जनता को आधार बना के किया। सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं किया। गेहूँ दिया, राशन दिया तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला। मकान दिए तो सबको मिले। महिलाओं के नाम किए गए, चाहे वो हिंदू की थी चाहे मुस्लिम की थी। इनका दर्द यही है, वो हर चीज़ में 3-3 आज हार गए, लेकिन वो बीजेपी के हार ही बता रहे हैं। तो अब ऐसा अपरिपक्व बयान देने वालों के बारे में कहा क्या जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मौजूद थे और उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा है कि 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।